नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने वेरियस पोस्ट पे एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट निकाली थी और उसमें सीबीएसई जो जूनियर अकाउंटेंट है उसका भी एग्ज़ाम हो चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी, इसमें टोटल 20 पोस्ट हैं और इसके रिगार्डिंग बात होगी कि इसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, कुल कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, अटेंडेंस क्या थी एग्ज़ाम में, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कट ऑफ क्या जा सकता है और रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो ये तमाम मुद्दों पे बात होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहले आपको बता दूं, इसका जो यूआर का पोस्ट था 8 पोस्ट था और ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 3, एससी का 3, एसटी का 2, टोटल 20 पोस्ट। आप जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में अगर 10 गुना पास किए जाते हैं तो टोटल 200 छात्र स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मतलब अर्हता कि क्या होनी चाहिए आपके पास तो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जिसने 10+2 कर रखा था, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमी, कॉमर्स, इंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो छात्र भर सकते थे इस फॉर्म को। और अगर आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो इसमें आपको ना स्किल में आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट इसमें देने होंगे, हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। तो ये आपको स्किल टेस्ट में टाइपिंग है। ये कुल कितने फॉर्म भर गए, तो देखिए दोस्तों, इस पर बात करूं तो जैसे कि मैंने 5-6 बच्चों का रजिस्ट्रेशन मिला है और पहला रजिस्ट्रेशन जो हुआ था स्टार्टिंग का और लास्ट का, तो उससे आंकड़ा निकल रहा था लगभग मान सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार के बीच लगभग बच्चे ने फॉर्म को भरा था। बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे लेकिन पेमेंट भी नहीं किए होंगे, तो ये सारा है। बहुत सारे भरे हैं लेकिन साइन सिग्नेचर ये सब गलत सलत, तो इसकी वजह से भी नहीं आता है एडमिट कार्ड। तो ये देखो, तो एग्ज़ाम में लगभग उपस्थिति थी ना, वो 30 से 35% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। और आप देख सकते हैं, गए होंगे एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप देखोगे कि मेरे क्लासरूम में कितने छात्र उपस्थित हो रहे हैं। तो ये दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट हमें बता रहे हैं, जैसा कि 24 छात्र का, जैसे एक रूम क्लासरूम में 24 छात्र को आना चाहिए, मतलब बनाया गया है बैठने के लिए, लेकिन कोई बता रहा है कि किसी में 6, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 7, इस तरह से आ रहे हैं। 10 पार ही नहीं हो रहा है किसी में। तो ये जो 30 से 30% लिखा हूँ, इससे भी आंकड़ा कम ही है, लेकिन वो कारण है कि कोई इसमें कंपटीशन थोड़ा सा था बढ़िया। और अगर हम माने कि अभ्यर्थी कुल उपस्थित लगभग 28,000 था, यानी इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। 200 छात्र आएंगे स्किल टेस्ट के लिए, तो अगर इससे भाग देंगे 28,000 में 200 से, तो 140 कैंडिडेट हो रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये टोटल फॉर्म है, लेकिन 28,000 में हमने कैसा बताया कि आपको कि 30 से या 35% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो अगर आप 28,000 का 30% भी निकालते हैं, हालांकि आंकड़ा इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि आपके आजू बाजू कितने छात्र बैठे हैं, अटेंडेंस क्या है, तो उस हिसाब से आप आंकड़ा अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। अगर इसका आप 28,000 का 30% निकालते हैं तो ये 8400 हो रहा है। अब 8400 हो रहा है, 8400 में आप 200 से भाग देंगे तो ये 42 छात्र हो रहे हैं, पर सीट पे 42 छात्र हो रहे हैं। और इस अब बात करते हैं कि इससे कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो है ना, इसका मैंने एनालिसिस किया है। कट ऑफ से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसमें क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, 4 पार्ट में इसको क्वेश्चन आए थे। पहले पार्ट में आप देखेंगे तो जीके जीएस और करंट अफेयर था 20 नंबर का, और दूसरे पार्ट में रीजनिंग था 20 नंबर का, तीसरे में आपका जनरल न्यूमेरिकल था यानी मैथ था 20 नंबर का, और चौथे पार्ट में आपका 60 नंबर का आया था आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 60 नंबर के। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे ये थोड़ा सा टफ था। बच्चे बता रहे थे कि टफ था क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी प्रोसेस में था। और ये जो रीजनिंग था इसका भी लेवल अच्छा खासा था। तो 2 घंटे टाइम है, लेकिन टाइम समझ में नहीं आया, ख़त्म हो गया, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब नेगेटिव मार्किंग है और इतना मैं जो कट ऑफ तैयार किया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इससे कम रहने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, यूआर का जो कट ऑफ है ना, 80 से 85 के बीच में लगभग जाने की उम्मीद है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है,
लेकिन मैं केवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यूआर का जो है 80 से 85 के बीच में जाने की संभावना है। ओबीसी का 78 से 82 के बीच में जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस का 75 से 80 के बीच में जाने की उम्मीद है। और एससी कैटेगरी का जो देख रहे हैं 65 से 70 के बीच में, और एसटी का 63 से 66। ये आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम है? कम नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन आए थे ना, जो आपने क्वेश्चन दिया है, अपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका लेवल देखे होंगे किस लेवल का क्वेश्चन आया था, और टाइमिंग टेकिंग वाला क्वेश्चन था। तो इतना दोस्तों कम नहीं है। अब देखना होगा कि क्या होगा इसका फाइनल, कैसा आता है कट ऑफ। लेकिन ये कट ऑफ जो है मैंने बनाया है, एक कह सकते हैं कि एक अंदाज बेस बनाया गया है, और ये सटीक हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो और देख सकते हैं इसमें जो लेवल क्वेश्चन का था वो भी अच्छे खासे थे। आपने दिया है और आजू बाजू लोगों ने दिया है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मैंने किस तरह का था। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इस तरह का डिस्कशन कर दिया कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो आप इस चीज़ को, जो सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट है, इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया लग ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आपको आगे मैं वीडियो लाऊंगा।